आगे शुरू करते हैं। मोम की मरियम। ओ नो मत रोको नगोरी मारियो को, कुंवारी लड़कियां बरसाती चिड़ियां होती हैं। कौन जाने कल किसका डोला दरवाजे पर खड़ा होगा। उस वक्त अखबार पढ़ते पढ़ते मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा फिल्म देख डाला था। जब तुम किसी नासे या शायर के घर से ब्याही जाओगी और आंसू पोंछती डोले में सवार कराई जाओगी। फिर हर साल एक नए नन्हे मुन्ने की पैदाइश में इजाफा होता रहेगा और 7वीं या 8वीं नन्हे की पैदाइश पर तब तक का शिकार होकर मर जाओगी। हर लड़की ने लकीरों पर दौड़ती आई है, मगर तुमने अपनी फरादियत एक दूसरा रास्ता ढूंढना चाहा, जिसकी सज़ा में मौत और ज़िंदगी तुम पर हराम हो गई। तुम मंजरी चचा की 10वीं या 11वीं औलाद थी, पर नामुराद लड़की ओनो लड़की है तो क्या हुआ, नसीब अच्छे हों। लड़के कौन सा फैज़ पार पहुँचाते हैं। माँ बाप की मौत पर आंसू बहाने वाली तो बेटी ही होती है, और अपनी मौत की नुहागिर करके बेदा होते ही किसी ने तुम्हें खुशामदीद कहा। अपने इर्द गिर्द के इस माहौल ने तुम्हें ज़्यादा एहसास बना दिया। हकारत की नज़रों ने खुद ही का एहसास बेदार किया, और तुमने कुछ करने की और कुछ पाने की ख्वाहिश कसम खा ली। तुम्हारे मुताल्लिक़ बदनामियाँ और सरगोशियाँ बढ़ती गईं। जाहिल, बददिमाग, बदसूरत और मगरूर। दिन भर तुम्हें इन्हीं खताओं से याद किया जाता, मगर तुम्हें नन्ही सी चिड़िया की तरह इतरा कर कहती रही, जो मेरे पास है वो रानी के महल में भी नहीं। इस अनानियत पसंद से तुमने ऐसा शहर बन गई जिसके गालिब के शाहीन की तरह हर एक ने अलग मानी निकालना चाहा, मगर फिर भी बहुत कम हकीकत की तह तक पहुंच सके। और मैंने तो बहुत दूर होकर भी तुम्हें समझना चाहा। ये सच है कि मैंने दूसरे मर्दों की तरह तुम्हारी दोशीज़गी की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया, कभी इस कदर नज़दीक नहीं आया कि तुम्हारे तनफ़ुस की रफ्तार से कोई राज पा सकूं। फिर भी मैंने इस शहर पर काफ़ी रिसर्च की, दिमाग की लेबॉर्ट्री में 2 साल तक तजर्बे किए, मगर कुछ भी समझ न आ सका। एक बार मुझे अपनी जानिब झुकने देख कर तुमने कहा, अहमद भाई, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और ये नहीं चाहती कि कोयलों की दलाली में आप भी अपने हाथ काले कर बैठे, मगर ये कितना बड़ा खजीना है कि तुमने बहुत सौ को कोयलों की दलाली से बचाने की खातिर अपने मुंह पर कालक मल ली थी, ताकि इनकी सफ़ेद दामन स्याही से मलमूस ना हो। तो मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी एक नौजवान मर्द की, जो तुम्हारे ज़रा से सहारे पर आगे बढ़ना चाहता था, जिसने तुम्हारी 18 साल की ज़िंदगी में मुसलसल फ़रेब दिए थे, जिसने तुम्हें मंजिल के करीब लाकर भटका दिया था, बदनामी की कोठरी में धकेल कर हर दरवाज़ा बंद कर दिया था। पर तुमने अपनी रही सही इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर डाली और बीच चौराहे अपने सब ज़ाहिरी लिबास उतार डाले। वो तो खैर हुई कि तुम मेरी इज़्ज़त करती नहीं, और मैं तुम्हें समझने में इतना मुनक्कसम हो गया कि जज्बात के इंजेक्शन कतई बेअसर हो गए, वरना मुमकिन था कि एक दिन मेरी खुददारी और इज़्ज़त तुम्हारे कदमों में पड़ी नजिश की तलबगार होती, और तुम आज़ाद दर्द की तरह मुझे एक चट्टान पर छोड़कर कहती, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत सी ठोकरें खाई, मगर तुम्हारे छूने से पहले इतनी बुलंदी पर पहुंच गई कि जब तुम वहां पहुंचे तो मैं शराब बन चुकी थी। घबराओ नहीं, तुमने ये अल्फाज अथैया रियाज से खुद नहीं कहे, मगर आज तुमने कौन कौन सी सुनी बातें ज़ुबान से अदा की हैं। तुम तो इसकी गूंगी की तरह हो जिसे अपना मफ़हूम हमेशा अमली तौर पर समझाना पड़ता है। सिर्फ 18 साल की ज़िंदगी में तुमने इतनी बातें कैसे कहनी, बजाय तुम कितनी मामूली लड़की हो, छोटे छोटे कांधों तक लहराए हुए बाल, जिनकी बारीक बारीक आवारा लट्टे चेहरे के गिर्द हाला सा बनाए कांपती रहती, मामूली सा घर, दुबला पतला दहन पान जिस्म, जिसे तेज़ हवा के झोंके भी तुम्हें उड़ा लिए जाएं। जैसे तुम्हारी जानिब हाथ में बढ़ाया तो छोटी मोटी की तरह कुमला हो गई। एक वाहिमा सी, एक अधूरा खाका, कितने
ہلکے تھے تمہارے خد و خال پتے خمیدہ لب جو ہمیشہ تر میلی سے بند رہتے، ہر چیز کی تجسس سے دیکھنے والی ہمدرد آنکھیں جو اپنے سارے گناہ اشکار کرنے کی کوشش تیار رہتے، اسی خیال سے بات کرتے وقت بار بار بند ہو جاتی تاکہ انہیں گہری گہرائیوں کو کوئی پتہ نہ لگا سکے، اور لمحہ بدلنے والا رنگ جو کسی شعلے کی طرح دیکھنے لگتا، کبھی راکھ کی طرح سیلا پڑ جاتا، اور جب باتیں کرتی تو تمہارے خدوں میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ کتنی مشکل بات تھی کہ تمہارے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگانا۔ اس معمولی شکل و صورت میں ہی میں نے تمہیں گھر میں ایک ناقابل لطافت چیز بنا دیا تھا۔ اپنی خوبصورت سعادت مند بہنوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ خرید و فروخت کے اس بازار میں صرف ایک اچھی صورت والی لڑکی ہی فائدہ اٹھاتی، اور یہ خیال چچا اور چچی کے لیے سہان روح تھا۔ مجھے آج سے 3 سال پہلے والی جھاڑو کی ایک صبح یاد آ رہی تھی۔ تم اس وقت نہا کر آئی تھی، نسرین و عائشہ کے ساتھ صحن میں بیٹھی سویٹر کا نمونہ بنا کر ادھر رہی تھی۔ نومبر کی لطیف دھوپ آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ چچی نیچے بیٹھی نئے لفافوں میں آگے پرو رہی تھی۔ اس وقت تمہارے گلابی دوپٹے، بھیگے بال اور نکھرے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بھی مجھے کوئی شعر یاد نہیں آیا، کوئی تشبیہ دماغ میں نہیں ابھری۔ عائشہ، نسرین اور فرزانہ کے فضا حسن نے وہاں تمہارے چراغ کو ٹمٹمانے نہیں دیا۔ کتنی کمتر تھی تم اپنی مغرور اور اپنے حسن پر خود ہی مر مٹنے والی بہنوں کے حلقے میں۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ حسن کے اس جھرجٹ میں تمہاری کہانی کتنی مختصر و پھیکی ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیے مزید کیا ہوتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔